जोंगशानशान, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1954 को चीन के हांगझो में हुआ, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जीवन यात्रा प्रेरणादायक है। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान उन्होंने प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई छोड़ दी और निर्माण कार्य में हाथ बंटाया। ये वो समय था जब चीन में बहुत से लोग शिक्षा से वंचित हो गए थे, लेकिन जोंग ने हार नहीं मानी। 1977 में उन्होंने जेजियांग रेडियो और टीवी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने चीनी भाषा का अध्ययन किया। इस शिक्षा ने उन्हें एक नई दिशा दी और उन्होंने पत्रकारिता में करियर शुरू किया। 1988 में जोंग ने एक साहसी कदम उठाया और पत्रकारिता को छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने हाइनन में मशरूम, झींगे और कछुए बेचना शुरू किया। यह एक चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया। इसके बाद उन्होंने वाह हा हा पेय कंपनी के लिए एक बिक्री एजेंट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी पूरक उत्पादों की बिक्री की। लेकिन जोंग की असली पहचान तब बनी जब उन्होंने 1996 में हांगझो में एक बोतलबंद पानी का व्यवसाय शुरू किया, जिसे बाद में नोंगफू स्प्रिंग के नाम से जाना गया। 1999 में नोंगफू स्प्रिंग ने अपने पानी से प्राकृतिक खनिजों को हटाना बंद कर दिया, जो एक स्मार्ट मार्केटिंग चाल साबित हुई। इस निर्णय ने कंपनी की लोकप्रियता में इजाफा किया और नोंगफू स्प्रिंग चीन में सबसे बड़ा बोतलबंद पानी निर्माता बन गया। जोंग ने नई तकनीकों का उपयोग करते हुए अपने ग्राहक आधार को समझा और अपने बाजार का विस्तार किया। 2012 में नोंगफू स्प्रिंग का प्राकृतिक पानी चीन में सबसे लोकप्रिय बोतलबंद पानी बन गया और तब से यह 8 वर्षों तक पैकेज्ड बेवरेज के क्षेत्र में नंबर 1 बना रहा। सितंबर 2020 में नोंगफू स्प्रिंग का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जोंग की संपत्ति में एक महत्वपूर्ण वृद्धि लेकर आया। इस आईपीओ ने उन्हें चीन का सबसे अमीर या दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया, जैसा कि ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया। 2020 के अंत तक फोर्ब्स ने उन्हें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया। जनवरी 2021 में उनकी संपत्ति $95 अरब तक पहुंच गई और वे दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। जोंगशानशान का व्यवसाय केवल नोंगफू स्प्रिंग तक सीमित नहीं है। उन्होंने बीजिंग वॉन्टाई बायोलॉजिकल फार्मेसी में भी 50% हिस्सेदारी खरीदी, जो अप्रैल 2020 में सार्वजनिक हुई। यह कदम उनकी संपत्ति को और बढ़ाने में सहायक साबित हुआ। नोंगफू स्प्रिंग के साथ साथ जोंग ने अपने व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उनकी सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है उनकी साधारण जीवन शैली। जोंगशानशान ने हमेशा एक कम प्रोफाइल बनाए रखी है। उन्हें चीनी मीडिया द्वारा लोन वुल्फ के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे अपनी पत्नी लू जियाओपिंग और 3 बच्चों के साथ हांगझो के जीहू जिले में रहते हैं, जो पश्चिमी झील के निकट है। जोंग की उपलब्धियों को कई पुरस्कारों और मान्यता के माध्यम से पहचाना गया है। उन्हें 2018 में चीन उद्यमी क्लब द्वारा उद्यमी ऑफ द ईयर का खिताब मिला और 2019 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा चीन के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया। जोंगशानशान की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सही दिशा में प्रयास करने से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि शिक्षा, मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आज जोंगशानशान केवल एक व्यवसायी नहीं है, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें यह याद दिलाते हैं कि असंभव को संभव बनाने के लिए हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए।